अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम सैयदा हफ्सा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग करने वाले हैं इंटरफेस एंड स्ट्रक्चर टाइपिंग। तो जो है इसके अंदर में क्या करना है, इंटरफेस और स्ट्रक्चर टाइपिंग सबसे पहले हम चल के देख लेते हैं VS कोड के अंदर, ताकि आपको एक एक बात समझ आए। ओके, तो चलें पहले हम लोग चलते हैं सर्जिया की रेपोजिटरी में। तो ये रही यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग स्टेप 5C। ओके, तो ये जो है इसी के अंदर पूरा आपको इंटरफेस भी समझाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस अब बनाना है। इंटरफेस क्या है, सबसे पहले तो इंटरफेस जो है समझें बिल्कुल जो है टाइप स्क्रिप्ट टाइप की तरह से होता है। जैसे हमने टाइप कीवर्ड पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हमारी पिछली वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था, ऑब्जेक्ट एरियस। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, टाइप का कीवर्ड यूज़ किया था। तो टाइप और इंटरफेस जो है बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, लेकिन इनके कीवर्ड अलग हैं। ठीक है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। ठीक है, तो जो है ये भी टाइप की तरह से यूज़ होता है। देखिए ये देखिए आज इस तरीके से टाइप की तरह से ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेस बनाना पहले हम सीख लेते हैं। पिछली क्लास का सामान सारा हम कर देते हैं कमेंट, उसको हटा देती हूँ। ओके, तो मैंने स्ट्रक्चर टाइपिंग के लिए आप लोगों के लिए जो है समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है कोड पहले से। तो हम यही वाला कोड पढ़ेंगे। ठीक है, और जब तक मैं आपको इंटरफेस बता देती हूँ इंटरफेस क्या है। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे हम देख लेते हैं हम इंटरफेस बनाएंगे कैसे। इंटरफेस का कीवर्ड जो है इंटरफेस ही लिखेंगे, उसके आगे नाम लिखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब। ओके, नाम रख दिया मैंने। ठीक है, ये भी टाइप की तरह से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम। और ये देखिए ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने टाइप के अंदर इक्वल्स टू लगेगा, इसके अंदर इक्वल्स टू नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरफेस का कीवर्ड, उसके बाद नाम रखा मैंने सब्सक्राइब। और ये देखिए अब इसके अंदर हम टाइप की तरह से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, यही वाला उठा के इधर ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को समझा दूँ। ओके गाइस, अभी देखिए सब्सक्राइब वगैरह मैं हटा रही हूँ। ओके, मैं यहाँ ले आई हूँ, इसको बंद करें। ओके, ठीक है, तो इंटरफेस बनाया हमने बॉल के नाम से, कैपिटल बॉल से। ठीक है, अब उसके अंदर क्या किया, डायमीटर डाला, प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बता रहे हैं आपको प्रॉपर्टी है बॉल डॉट डायमीटर इज इक्वल नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, कभी मेरे साथ भी ऐसी गलती हो जाती है कि डायमीटर के आगे जो है मैं क्या करती हूँ कि उसको उसकी वैल्यू दे देती हूँ, लेकिन वैल्यू नहीं देंगे, आप उसकी टाइप देंगे। इसके अंदर टाइप की तरह से इंटरफेस में भी यही होगा और टाइप में भी वही होता है। ठीक है, तो डायमीटर और नंबर, ठीक है, दे दिया नंबर। ठीक है, इंटरफेस स्फीयर और डायमीटर नंबर, ठीक है, दोनों में हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया बॉल कैपिटल, ये दोनों इंटरफेस वाली जो है दोनों कैपिटल से, और ये वाला वेरिएबल में जो है ये स्मॉल से। ठीक है, रेड बॉल, अब बॉल दिया हमने, इसको इंटरफेस दे दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ। ओके, तो ये देखिए ये बॉल हमने दिया, फिर इसको डायमीटर 10 और स्फीयर को हमने स्फीयर टाइप दी और डायमीटर 20। ठीक है, कभी टाइप हटा दूँ। ओके, तो ये एरर नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे टाइप से यूज़ करते ताकि जो है हमारे टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाए कि टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को पता चल जाए कि क्या है ये, हम लोग क्या ये टाइप जो है ये इसकी टाइप के नंबर है। क्या हमने क्या किया, अब हमें असल चीज़ देखनी है वो ये देखनी। ओके, इंटरफेस हमने देख लिया, स्ट्रक्चरल टाइपिंग के अंदर हम ये देख रहे हैं। ओके, तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग के अंदर हम और भी चीज़ें भी देखने वाले, लेकिन ये चीज़ जो है मैंने पहले देख ली थी। ओके, अब ये क्या है, हम लोग जो है एक इज इक्वल्स टू जब लगाते हैं, ठीक है, एक इज इक्वल्स टू लगाए यानी हम जो है ए नंबर 1 जो पहली जो वैल्यू उसकी स्फीयर को हम लोग दे रहे हैं बॉल को, और बॉल जो है वो हम दे रहे हैं स्फीयर को। ठीक है, अगर डबल लगा दूँ मैं तो ये इक्वल होगा, ये वाला जो सिंगल जो है इक्वल का साइन, ये डबल इक्वल का साइन। ओके, और ट्रिपल आपकी टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, स्फीयर कहाँ है हमारा, ये रहा। अब दोनों में ये एरर नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों के अंदर हमने क्या किया, स्फीयर को क्या किया, बॉल को दे दिया। ठीक है, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा कि स्फीयर जो है वो क्या है, बॉल के अंदर है या नहीं, स्फीयर बॉल के अंदर है या नहीं। अब इसके अंदर एरर इसलिए नहीं दे रहा ये क्योंकि दोनों की अंदर जो डायमीटर डायमीटर है और बॉल के अंदर भी स्फीयर है। ठीक है,
स्फीयर के अंदर बॉल है या नहीं बताएं, स्फीयर के अंदर बॉल है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि डायमीटर बॉल के अंदर है और इसके अंदर भी है, ठीक है। अब बॉल के अंदर स्फीयर है क्योंकि स्फीयर के अंदर भी डायमीटर इसके अंदर भी है, ठीक है। मैं क्या करने वाली हूँ, स्फीयर का जो इंटरफेस है इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि अच्छा मैंने आप लोगों के लिए एक मिसाल पहले बनाएंगे, उसको मैं, ठीक है, ये आपने देख लिया। मैं इसको करती हूँ कंट्रोल और ये हम खोल के देखते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो हमारी जो है ये मैंने सर्च किया कि रेपो से उठाया था, यही वाली स्ट्रक्चर टाइपिंग में से आप देख सकते हैं। ये जो है हमें एरर टीचर डॉट नेम यहाँ नहीं आएगा, ये तो ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। हमने एरर इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमें एरर ही देखना है, ठीक है। एरर किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एरर ही देखना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, टाइप बनाई D1, ठीक है। मैंने आपको कहा था इंटरफेस भी बना सकते हैं, टाइप भी, ठीक है। टाइप बनाएंगे D1 और फिर इसके अंदर हमने क्या दिया, फूड दिया स्ट्रिंग और स्वीट दी स्ट्रिंग, तो टाइप D2, ठीक है। अब आप गए, आप रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं और वहाँ पे आप दो बंदे गए, ठीक है। कौन कौन गए, एक हमजा गया और दूसरा उकाशा, ठीक है। अब दो बंदे गए हैं वहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने दो डील देखी, दो डील है सिर्फ वहाँ पे, कौन सी D1 है, फूड है स्ट्रिंग, फूड है उसके अंदर स्वीट है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। और दूसरी डील के अंदर क्या है, फूड और ड्रिंक है, ठीक है। और नंबर 1 के अंदर फूड स्वीट है और नंबर 2 के अंदर फूड और ड्रिंक है। अब देख लेते हैं, अब जो पहला बंदा है हमजा था, उसने क्या ऑर्डर किया, लेट हमजा ऑर्डर किया, D1 ऑर्डर की उसने, ठीक है। D1 ऑर्डर की फूड बिरयानी और स्वीट गुलाब जामुन, ठीक है, ये ऑर्डर किया। फिर उकाशा जो था उसने ऑर्डर क्या किया, उकाशा ऑर्डर, लेट उकाशा ऑर्डर उसके अंदर D2 ऑर्डर की, ठीक है, फूड बिरयानी और ड्रिंक कोला नेक्स्ट, ठीक है, ये ऑर्डर की, ठीक है। अब जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने अपने पास से लिखी, आपको वहाँ स्ट्रक्चर टाइपिंग में लिख ली, ठीक है। तो ये लिखी, ठीक है। ड्रिंक क्या है, कोला नेक्स्ट D2 है। अब क्या करते हैं हम, इक्वल का जो साइन है यानी हम दूसरे को ये दे देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमजा ऑर्डर उकाशा, अब क्या करते हैं, जो वेटर होता है वो क्या करता है, हमजा ऑर्डर किसको दे देता है, उकाशा ऑर्डर को, ठीक है। अब यहाँ एरर आ रहे, क्यों आ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, देखते हैं। प्रॉपर्टी स्वीट इज मिसिंग इन टाइप D2 बट रिक्वायर्ड इन टाइप D1, ठीक है। हमजा ऑर्डर क्या किया, किसको दे दिया, उकाशा ऑर्डर को, ठीक है। यहाँ पे अब एरर भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखें, प्रॉपर्टी स्वीट इज मिसिंग इन टाइप D2, बताएंगे प्रॉपर्टी स्वीट जो है वो मिसिंग है किसके अंदर, टाइप D2 के अंदर, रिक्वायर्ड है D1 के अंदर, ठीक है। बल्कि सॉरी, ये देखिए इन्होंने क्या किया, किसका ऑर्डर दे दिया, उकाशा ऑर्डर किसको दे दिया, हमजा ऑर्डर को, ठीक है। उकाशा ऑर्डर किसको दे दिया, हमजा को, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या चाहिए था, उकाशा ऑर्डर के अंदर क्या है, फूड है और ड्रिंक है, लेकिन हमजा ऑर्डर के अंदर उन्हें क्या चाहिए था, फूड चाहिए और स्वीट चाहिए, लेकिन इसके अंदर इन्होंने ड्रिंक दे दी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में अब देखिए एरर दे रहा है कि एक्स्ट्रा दे दिया लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो आ रहा है कि इन्हें क्या चाहिए था, हमजा ऑर्डर को, हमजा ऑर्डर के अंदर क्या था, स्वीट भी होनी चाहिए थी, लेकिन बोल रहे हैं ये मिसिंग है, ठीक है। तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है स्वीट नहीं दी, हमने उकाशा ऑर्डर किसको दे दिया, हमजा ऑर्डर को दे दिया, लेकिन हमने इसको स्वीट भी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके देखते हैं, उकाशा ऑर्डर इज इक्वल टू हमजा ऑर्डर, तो ये देखिए एरर आ रहा है, बोले प्रॉपर्टी ड्रिंक इज मिसिंग। अब हमने क्या किया कि हमजा का जो ऑर्डर है वो क्या दे दिया, किसको दे दिया, उकाशा ऑर्डर को, तो क्या आ रहा है, ये प्रॉपर्टी ये मिसिंग है। कैसे मिसिंग है, क्योंकि जो हमजा का ऑर्डर उसके अंदर क्या था, स्वीट और फूड है, लेकिन उकाशा ने ऑर्डर किया था फूड और ड्रिंक, तो यहाँ पे जो आ रहे हैं एरर इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं इक्वल का साइन, ठीक है, ये ठीक है, हमने यही किया, ठीक है। सिंपल आप इस तरीके से देखें कि हमजा ऑर्डर हमने किया इज इक्वल्स टू उकाशा ऑर्डर, इज इक्वल्स टू नहीं पढ़ेंगे हम इसको, ये इज इक्वल्स टू है लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमने दे दिया, ठीक है, ठीक है। हमने किसको दे दिया, हमजा ऑर्डर इज इक्वल्स टू उकाशा ऑर्डर, ठीक है। हमजा ऑर्डर इज इक्वल्स टू उकाशा ऑर्डर,
ठीक है। उकाशा ऑर्डर हमने किसको दे दिया, हमजा ऑर्डर को। और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ड्रिंक इज मिसिंग। क्यों, क्योंकि ऑर्डर उकाशा ऑर्डर था, लेकिन हमने उसको क्या दे दिया, हमजा ऑर्डर। उकाशा का ऑर्डर था, हमने उसको क्या दिया, हमजा ऑर्डर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जाहिर सी बात है, बोल रहे हैं हमजा ऑर्डर के अंदर जो स्वीट है, स्वीट उसने उसको एक्स्ट्रा मिली, लेकिन उकाशा ऑर्डर के अंदर जो है उकाशा बोल रहे हैं कि नहीं मुझे स्वीट दे दे, स्वीट एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी दे दे। ठीक है, अब उसको क्या मिल रहा है, हमजा ऑर्डर मिल रहा है, जिसके अंदर उन्हें फ्री में मिल रही है स्वीट। वो बोल रहे हैं ओके ठीक है मुझे स्वीट दे दे, लेकिन मुझे साथ साथ ड्रिंक भी दे। तो ये हो गया हमारा ये हमने क्या किया, ये हमने एक दूसरे को दूसरी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे आगे हमें क्या पढ़ना है, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर टैपिंग के अंदर फ्रेश एंड स्टेल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा तो यहाँ पे आपको बताया है कि एरर आ रहे थे। ठीक है, हमारे उसमें एरर आए थे। अब हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि फ्रेश एंड स्टेल ऑब्जेक्ट है ना, तो हमें क्या करना है, फ्रेश और स्टेल। फ्रेश के अंदर क्या होगा कि अभी आप लोग, अभी ही आपने वो बनाई हो, जैसे फ्रेश का नहीं होगा कि अभी आपने वो बनाया और अभी आपने उसकी वैल्यू भी दे दी। और स्टेल के अंदर क्या होगा, आपने पहले बनाया होगा लेकिन बाद में आके आपने असाइन किया है। ओके, तो ये देखें, ये स्टेल। ठीक है, आप जो है स्टेल और फ्रेश ऑब्जेक्ट ये देख रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, दैट फ्रेश इज इक्वल्स टू, इसके नाम से बना लूँ, ओके, नेम हाय। ओके, और ये स्टेल के नाम से बनाती हूँ, लेट स्टेल। ठीक है, आज की जो हमारी स्ट्रक्चर टाइपिंग थी उसके अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दो ही चीज़ें हैं। एक था ये असाइन करने वाला, हमजा ऑर्डर इज इक्वल्स टू उकाशा ऑर्डर, यानी असाइनिंग करने वाला था, और ये दूसरा फ्रेश और स्टेल है। ठीक है, और इंटरफेस था। ठीक है, ये तीन चीज़ें, ठीक है, फ्रेश और स्टेल। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा जो है यहाँ पे मैं दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ स्टेल के अंदर एज 90। ओके, तो इस तरीके से हमने किया, और ये हो गया हमारा फ्रेश और स्टेल। अब आप बताएं कि ये देखिए मैं क्या करती हूँ, ये ऑब्जेक्ट को छोड़ के हाल ही में वेरिएबल बना के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, लेट हाई, ये फ्रेश ऑब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि हमने यहीं पे ये बनाया ऑब्जेक्ट या कुछ भी। ठीक है, यहीं पे हमने बनाया और यहीं पे इसको वैल्यू हमने दे दी। ठीक है, वैल्यू असाइन कर दी। और स्टेल कब होगा हमारे वेरिएबल या कुछ भी, जब हम, अभी देखिए हमने यहाँ पे लेट स्टेल, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेकिन हमने क्या किया कि, अच्छा ये एरर जो हमारे आए हैं, हमने एरर, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ कि अब साफ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बनाया, लेकिन बाद में कहीं जाके या नीचे स्टेल इज इक्वल्स टू, ये इस तरीके से मैंने किया। मैंने क्या किया, अब फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या है कि फ्रेश, इसमें क्या होगा कि लेट फ्रेश इज इक्वल्स टू हाई, यहीं पे हमने बनाया, यहीं पे असाइन कर दिया। लेकिन स्टेल क्या हुआ यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बनाया और बाद में जाके आपने असाइन किया। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रेश और स्टेल का डिफरेंस करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे हमें कोई मिसाल दी होगा। नीचे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा केस। Yes, when fresh object returns are assigned to a variable rule, when a fresh object return is assigned to a variable or pass for a parameter of non-empty type, this it is, ठीक है, तो इन्होंने भी यही बता रहे हैं ये। तो हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। केस 1 के अंदर माई टाइप ID और नेम टॉम। ठीक है, ID2 नेम टॉम। केस 1 कैन ओनली असाइन अ टाइप which has the same properties। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है ये सेम वो है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी कोई फ्लैश और स्टेल के बारे में है नहीं।
इसमें अभी यहाँ पे ऐसे करके नहीं है, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको मैंने बताया है वही तरीके का जो होता है ये फ्रेश और स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इस तरीके से ही होगा कि फ्रेश क्या होगा कि आपने जो है यहाँ पे अभी सामने के सामने ही आपने असाइन कर दिया, लेकिन स्टेट क्या होगा आपने बाद में जाके कहीं असाइन किया। तो आज के लिए जो है हमारा इतना ही है, और आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आप जो है इसके कॉन्सेप्ट वगैरह आपको क्लियर हो चुके होंगे। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछें, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।